हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तूफानी पहाड़ी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके हिमाचल गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बट उससे पहले आप एक बार शेड्यूल ज़रूर देख लीजिए जो हमारा इस वीक चल रहा है या हम आगे आपके लिए चलाएंगे, जो कि फ्री सेशन रहेंगे हमारे चैनल तूफानी पहाड़ी पे। तो ये आपका डे वाइज आप देख सकते हैं कि डेली आपका 10:15 बजे सुबह करंट अफेयर्स की क्लास होगी जो हमारी YouTube चैनल पे, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको कि सारे सेशंस फ्री है, तो ये YouTube चैनल पे आप सभी अटेंड कर सकते हैं। 12 बजे हिमाचल जीके की क्लास होगी डेली आपकी। उसके बाद जीके की क्लास आपकी 2:30 बजे होगी जिसमें आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी कवर होगी। डेली 4 बजे आपका मैथ्स और रीजनिंग का सेशन होगा जिसमें कि हम डेली आपके साथ कुछ मैथ्स के और कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और 5:30 बजे आपकी लैंग्वेज की क्लास होगी, इंग्लिश और हिंदी की। इस वीक फिलहाल हिंदी की है, बट आने वाले वीक्स में आपको इंग्लिश की क्लास जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगी। तो देखिए ये आपका पूरा शेड्यूल है। और सैटरडे, अगर हम सैटरडे की बात करें तो आप देख सकते हैं हमारा फ्री मेगा सेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए JOA IT एग्जाम का, जो 11 से 6 रहेगा। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल है इस हफ्ते का। और आगे वाले वीक्स में भी हम इसी तरह से आपके साथ इन सेशंस को लेके आएंगे आप सभी के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है क्योंकि ये हमारे चैनल तूफानी पहाड़ी पे अवेलेबल है। तो जरूर अटेंड करिए इन सेशंस को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हाँ जी, पहला सवाल है एक छोटी सी पजल। देखो आपके पेपर में, आपके हिमाचल के जितने भी एग्जाम्स है, पजल्स आजकल आ रही हैं, राइट। पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आ भी रही है, पर जिस लेवल तक की आएगी उस लेवल के क्वेश्चंस हम इन सेशंस में आपके साथ कवर करेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है कि 6 सिटीज आपको दी हुई है ABCDE&F, ठीक है। और फिर इनके बारे में उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो चलिए नाम लिखते हैं सबसे पहले तो। ओके हाँ जी, तो यहां देखिए सबसे पहले तो उसने बोला ए इज नॉट अ हिल स्टेशन। तो हेडिंग्स लिख लेते हैं तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। एक तो बात हो रही है हिल स्टेशन की, ठीक है। दूसरी बात हो रही है किसकी? हिस्टोरिकल प्लेस की। ठीक है। और तीसरी बात हो रही है इंडस्ट्रियल सिटी की। इंडस्ट्रियल सिटी, ये 3 चीजें हैं। तो सबसे पहले उसने बोला कि ए इज नॉट अ हिल स्टेशन। ए जो है वो हिल स्टेशन नहीं है, उसने इस चीज को मना कर दिया। अगला सवाल है कि बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस। बी और ई जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं है। उसके बाद उसने बोला डी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी। डी जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, ये भी हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद उसने बोला ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज। ए और डी जो है वो हिस्टोरिकल सिटीज नहीं है। तो हिस्टोरिकल सिटीज में ए और डी को हमने क्रॉस किया। और फिर उसने बोला ए एंड बी आर नॉट अलाइक। ए और बी एक जैसे नहीं है, ये उसका कहना है। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के बारे में उसने हिल स्टेशन को क्रॉस करवा दिया, हिस्टोरिकल को क्रॉस करवा दिया, तो वो इंडस्ट्रियल सिटी है। और अगर ए इंडस्ट्रियल सिटी है तो बी तो हो नहीं सकती क्योंकि दे आर नॉट अलाइक, उसने ऐसा बोला। तो इसका मतलब है कि अगर ए इंडस्ट्रियल सिटी है तो फिर बी जो है वो क्या होगा? हिल स्टेशन होगा। और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि जो जगह खाली है, मतलब अगर उसने मना नहीं किया तो दैट मीन्स है। अगर वो मना कर ही नहीं रहा तो हम मान के चलेंगे कि वो है। तो ये सवाल था, ये छोटी सी पजल थी, सॉल्व करना आपने देखा कितना इजीली हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। और ऐसे से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए इस सॉल्यूशन के बेसिस पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है कि विच 2 सिटीज आर इंडस्ट्रियल सेंटर। देखो इसको प्रॉपर या तो सॉल्यूशन देखो कि इंडस्ट्रियल सेंटर कौन से हैं। तो अगर मैं इंडस्ट्रियल सेंटर देखूं, कौन है? ए है, सी है, ई है और एफ है। तो आंसर में आपका ACEF आना चाहिए। ACE और F। ये कह रहे ए एंड बी, ये तो हो गया गलत क्योंकि ए तो है पर बी नहीं है।
उसके बाद उसने बोला ई एंड एफ, ये सही है, ठीक है। सी एंड डी, डी तो नहीं है जिस वजह से ये गलत हो गया। बी एंड एफ, एफ है पर बी नहीं है, ये गलत हो गया। ए एंड डी, डी नहीं है तो ये गलत हो गया। तो आंसर इसमें आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, उसके बाद आपको कह रहे हैं कि विच टू सिटीज आर हिस्टोरिकल प्लेसेस। हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन सी हैं? तो चलिए देखते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस में आपका एक तो सी टिक हो रहा है और दूसरा एफ टिक हो रहा है, तो आंसर इसका क्या होगा? सी एंड एफ, जो कि आपको गिवन है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपने बस सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन देख देख के आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। Which two cities are hill stations? हाँ जी, कौन सी दो सिटीज है जो हिल स्टेशन हैं? तो देखिए हिल स्टेशन में ए को छोड़ के बाकी सारी सिटीज हैं। ए को अगर आप छोड़ दो तो बाकी सारी सिटीज जो हैं वो हिल स्टेशंस हैं, तो ये चीज आपको बोली जा रही है। तो आंसर देखेंगे इसका। ओके, ए को छोड़ के बाकी सारी अगर हिल स्टेशन है तो देखो ए ऑप्शन में ए आ रहा है, ए तो नहीं है तो ये गलत हो गया। इसमें भी ए आ रहा है, गलत हो गया। इसमें भी ए आ रहा है, गलत हो गया। तो आंसर आपका कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अकेला ए नहीं है, बाकी सारे हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। विच सिटी इज अ हिल स्टेशन एंड एन इंडस्ट्रियल प्लेस? हिल स्टेशन भी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेंटर भी होना चाहिए, बट नॉट अ हिस्टोरिकल प्लेस। देखेंगे हिस्टोरिकल ना हो पर बाकी सब हो। तो देखते हैं, हिस्टोरिकल से ही शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल में जो क्रॉस हो और बाकियों में टिक हो। देखो ये क्रॉस है पर बाकियों में टिक नहीं है, ये क्रॉस है पर इन दोनों में टिक नहीं है, ये क्रॉस है इन दोनों में टिक नहीं है। ये देखो ये क्रॉस है और इन दोनों में टिक है, और ये कौन सी सिटी है आपकी? सिटी ई, ठीक है। क्योंकि यहां ना हो और इन दोनों में टिक हो, वो सिर्फ एक सिटी में हो रहा है जिसका नाम है सिटी ई। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ई। अगला सवाल, विच टू सिटीज आर नीदर हिस्टोरिकल प्लेसेस नॉर इंडस्ट्रियल सेंटर? हिस्टोरिकल भी ना हो, इंडस्ट्रियल भी ना हो। तो चलिए देखेंगे, हिस्टोरिकल और इंडस्ट्रियल दोनों में क्रॉस हो। ये देखो दोनों में क्रॉस नहीं है, ये देखो दोनों में क्रॉस है, यानी कि कौन सी हो गई? बी। दोनों में क्रॉस नहीं है, ये देखो दोनों में क्रॉस है। तो अभी तक हमने बी लिया था, एक और ले लिया डी। दोनों में क्रॉस नहीं है, दोनों में क्रॉस नहीं है, तो इसका मतलब हमें हमारा आंसर जो है वो मिल चुका है, जो कि क्या है? बी एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा 5 सवाल थे जो आपके इस पजल पे बेस्ड थे, है ना। आपने इस पजल को जब सॉल्व किया, आपने एक पूरा डायग्राम से बनाया। सोल्यूशन तो देखो बनाना पड़ेगा। अगर आप सोचो बिना सोल्यूशन के आंसर मार्क करें तो पजल में ऐसा नहीं हो पाएगा, सोल्यूशन आपको बनाना पड़ेगा। सोल्यूशन बनाइए और उसको देख देख के आगे के सवालों को सॉल्व कर दीजिए। चलिए अगला सवाल, हाँ जी इसको ट्राई करिए, रैंकिंग का क्वेश्चन है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रैंकिंग का है। इसका आंसर देखिए क्या होगा। ओके, इसने आपको बोला कि इन अ स्कूल एग्जाम, ठीक है, एक स्कूल एग्जाम में एक स्टूडेंट जो है वो फेल हो गया, एक स्टूडेंट जो है वो हो रहा है फेल, राइट। आगे बढ़ते हैं। एंड 3 स्टूडेंट्स कुड नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम। 3 स्टूडेंट्स जो थे वो एग्जाम में अपीयर हो नहीं पाए। और उसके बाद 1 स्टूडेंट हुज नेम राहुल गॉट द 11th रैंक, यानी शुरू से वो 11वें नंबर पे है और बॉटम से वो 47th है, ठीक है, अमंग दोज हु पास्ड। यानी अगर मुझे टोटल चाहिए, टोटल हम बहुत आराम से बता सकते हैं, ठीक है। कैसे? 11 मतलब पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट या पोजीशन फ्रॉम टॉप प्लस पोजीशन फ्रॉम बॉटम -1। तो 11 प्लस 47 करेंगे, कितना हुआ ये? 58। -1 किया तो 57 आ गया। पर 57 कौन है? जिन्होंने एग्जामिनेशन को पास किया है, ओके, जिन्होंने एग्जामिनेशन को पास किया है। तो 57 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम को पास कर लिया। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, 1 स्टूडेंट फेल्ड। फेल होने वाले कितने हैं? 1 स्टूडेंट,
ठीक है, फेल होने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, जस्ट 1 स्टूडेंट। और उसके बाद अगर वो कह रहा है आपको कि 3 स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर नहीं हो पाए, तो 3 हैं जो अपीयर नहीं हुए, ओके, अपीयर नहीं हुए। तो इनको अगर आप टोटल करते हैं तो टोटल कितना आ गया 61, क्योंकि उसने पूछा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमने रैंकिंग का वो वाला फॉर्मूला यूज किया कि पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। तो जैसे कि हमें यहाँ पे राहुल की पोजीशन दी हुई थी, फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स ऐड करके -1 किया, तो वो पोजीशन अमंग द पास्ट स्टूडेंट्स थी, तो वो हमने निकाल दिया और आंसर इसका हो गया उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है पजल का, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रही हूं ताकि आप क्वेश्चन देख लीजिए और ट्राई करिए इस सवाल को। हाँ जी, देखिए ये किस तरह से होगा। 5 लोग आपको दिए हुए हैं जिनका नाम है दे रीड न्यूज़पेपर, पीपल हु रीड फर्स्ट गिव्स इट टू आर, ठीक है। इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो बस आपको ये बताना है कि पांचों सीक्वेंस में कैसे आएंगे, ये आपको बताना है कि पांचों सीक्वेंस में कैसे आएंगे। ओके, ये चीज आपको गिवन है, इसी का आंसर आपको बताना है। देखिए इसने आपको बोला द पर्सन हु रेड, जिस पर्सन ने रीड किया है फर्स्ट गिव्स इट टू आर, जिसने पहले रीड किया है वो किसको दे देता है, आर को दे देता है। द पर्सन हु रेड द लास्ट टुक इट फ्रॉम पी, जिसने लास्ट में पढ़ा है उसने पी से लिया है, यानी पी जो है वो 4th पोजीशन पे आएगा। उसके बाद उसने बोला कि टी वॉज, टी जो है वो नीदर फर्स्ट नॉर लास्ट है, ठीक है। टी फर्स्ट भी नहीं है लास्ट भी नहीं है, तो टी जो है वो मिडल में आएगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि देयर आर 2 लेटर्स बिटवीन पी एंड क्यू, पी जो है वो 4th में है, क्यू जो है वो फर्स्ट में आएगा, ठीक है। और इधर आपका कौन रह गया, एस, इधर आपका रह गया एस, ओके। तो यहाँ पे आपको ये पूरी पजल जो है इस तरह से सॉल्व होती दिख रही है, और उसका सवाल है कि फाइंड द पर्सन हु रेड द न्यूज़पेपर लास्ट। आखिर में आप देख सकते हैं किसने पढ़ा है न्यूज़पेपर को, वो है कौन सा पर्सन, एस, जो कि हमें गिवन है ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद है आप सबका जवाब भी यही आ रहा है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मिनिमम स्ट्रेट लाइंस। ध्यान दीजिए, मिनिमम स्ट्रेट लाइंस बतानी है आपको इस फिगर में। चलिए बताइए इसका जवाब। ओके, देखिए यहाँ पे मिनिमम कम से कम, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये स्क्वायर की 4 लाइन है, ये 4 हो गई, इधर से ये देखो ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है, ठीक है। इसके अलावा 9 के बाद ये देखो ये 10, ये 11 और ये 12। तो आपने देखा पूरी कुल मिलाकर यहाँ पे 12 लाइनें बन रही है। देखो ये पूरी एक ही लाइन लेना तभी मिनिमम आंसर आएगा ना। मिनिमम मतलब कि लाइंस को तोड़ो मत, फर्स्ट और लास्ट एंड जो आपको किसी भी लाइन का मिलेगा वो पूरी एक लाइन आपकी जो है वो बनेगी। तो ये आपका आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, यहां आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स हैं ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर बताइए। हाँ जी, इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स है ये आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। ओके, तो देखिए यहां पर ना पहले अगर मैं सिर्फ इस चीज को देखूं, ये 3 लाइन है, ये तो हम शॉर्टकट से ही कर लेंगे। शॉर्टकट क्या होता है,
ऐसे नंबरिंग करो 1 2 3 4 और ऐसे नंबरिंग करो, इनको ऐड करो और इनको ऐड करो 1 + 2 + 3 + 4, तो इनको ऐड करके कितना बना 10, और ये कितना है 1 ही है, तो 10 × 1 आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये जो लाइंस है 1 2 3, ठीक है, यहां भी 3 आ गया, 1 2 3, यहां भी 3 आ गया, ठीक है, और उसके बाद ये देखो ये वाला 1 और ये वाला 2, तो 2 रेक्टेंगल्स, और तो अगर आप इन सबको जोड़ते हैं तो 3 + 3 कितना हुआ 6 + 2 कितना हुआ 8। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, तो ये आपका कितना हो गया 18, यानी इस सवाल का सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 18। उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये है आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन। हाँ जी, इसको ट्राई करिए अब आप सब। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। ओके, अगर आप इसमें गिनते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, देखो 18 के फैक्टर क्या होते हैं, 18 2 के टेबल में आता है, या फिर 3 के टेबल में आता है, या फिर 18 जो है वो 6 के टेबल में आता है। तो देखो 2 में तो तोड़ने का हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ए बी और सी 3 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो कम से कम 3 का ग्रुप तो आपका बनना ही चाहिए। तो चलिए 3 का ग्रुप अगर बनाते हैं, ये देखो 3 का ग्रुप बनाया, 1 2 3, ये लो 3 का ग्रुप बनाया, अगले 3, अगले 3, अगले 3 और अगले 3। अब अगर आप हर ग्रुप में देखो मिसिंग कौन सा है, ए सी लिखा हुआ है, किसको नहीं लिखा, बी को। इसमें देखो ए बी लिखा हुआ है, कौन मिसिंग है, सी। अगले में देखो बी ए लिखा हुआ है, मिसिंग कौन है, सी। अगले में देखो बी सी लिखा हुआ है, मिसिंग कौन है, ए। अगले में बी सी लिखा हुआ है, मिसिंग कौन है, ए। उससे अगले में ए बी लिखा हुआ है, मिसिंग कौन है, सी। जिससे कि आपको आपका आंसर जो है वो मिल गया है। आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, बी सी सी ए सी। तो बहुत आसानी से हम इस सवाल को सॉल्व कर पा रहे हैं, और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ओके, बी सी सी ए सी आपका इसका आंसर बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, अगला सवाल है आपका डायरेक्शंस का। कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की, फिर हम डिस्कस करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, इसका सही जवाब अब आपको बताना है क्या होगा। देखिए उसने आपको यहां बोला कि एक कंपस है, इनकरेक्टली अलाइंड है, ठीक है, कंपस गलत डायरेक्शन दिखा रही है। फॉर द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट इट इज शोइंग नॉर्थ। ईस्ट दिखाना चाहता है तो वो नॉर्थ दिखा रहा है, ठीक है, ईस्ट दिखाना चाहता है तो वो नॉर्थ दिखा रहा है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि ये असली डायरेक्शंस तो आप सबको पता ही है, ठीक है। वो कह रहा है कि ईस्ट को वो बोल रहा है नॉर्थ, तो यहां पे हमने नॉर्थ लिख दिया, और अगर यहां नॉर्थ है तो यहां पर हमने साउथ लिख दिया। अच्छा, नॉर्थ का देखो एटलीस्ट लेफ्ट और राइट तो हम देख सकते हैं ना, कि नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होता है, वेस्ट, और नॉर्थ के राइट में क्या होता है, ईस्ट। विच डायरेक्शन विल इट शो फॉर नॉर्थ, यानी वो कह रहा है कि असल में जो नॉर्थ है उसको फिर हम क्या बोलेंगे, तो जो असल में नॉर्थ है उसको हम बोलेंगे वेस्ट, यानी इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेस्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, जो कि है सिलोगिज्म का। हाँ जी, सॉल्व करने की कोशिश करिए जल्दी से।
ओके यहाँ पे उसने आपको बोला कि ऑल पेन्स आर पेंसिल, ठीक है। इसका डायग्राम क्या बनेगा देखिए, ऑल पेन्स आर पेंसिल, ठीक है। नो पेंसिल इज इरेजर और सम कप्स आर इरेजर, कुछ कप्स जो हैं वो इरेजर हैं। तो देखिए फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सम कप्स आर नॉट पेंसिल, कुछ कप्स है जो पेंसिल नहीं है। ये लो कुछ कप्स, ये लो कप्स का ये कुछ एरिया जो कि इरेजर में आ रहा है वो पेंसिल नहीं है, ठीक है। तो ये कप्स का ये कुछ एरिया जो है वो पेंसिल में नहीं आएगा, पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अगले कंक्लूजन में बोला गया है सम कप्स आर नॉट पेन्स, कुछ कप्स जो है वो पेन नहीं है। कप्स का ये सम एरिया जो है वो आप देख लीजिए, ये सम एरिया जो है वो पेन नहीं है। तो आंसर आपका क्या होगा, ये भी सही है ना, क्योंकि देखो कप्स का कुछ एरिया है जो इरेजर में आ रहा है और इरेजर नो हो रहा है पेन और पेंसिल के साथ। अगला आपको कह रहा है कि सम पेंसिल आर नॉट कप्स, कुछ पेंसिल जो है वो कप्स नहीं है। तो पेंसिल ये रहा, कप इधर है। पेंसिल जो है वो इरेजर में नहीं जा सकता, पर पेंसिल का पूरा सर्कल, ये इग्नोर करते हुए कि इतना बड़ा सर्कल है, ये चीज हम बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करते, बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करते। इतना बड़ा सर्कल इतने छोटे सर्कल में कैसा चला जाएगा, ऐसे नहीं सोचना, ठीक है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हो सकता है कि नहीं। तो देखो पेंसिल जो है इरेजर में नहीं जा सकता, पर ये पूरा सर्कल कप्स के अंदर तो आ सकता है ना, इस शेडेड एरिया से बाहर जगह में आ तो सकता है ना, है ना, पॉसिबल तो है ना। तो इसका मतलब उसने बोला कि सम पेंसिल्स आर नॉट कप्स जो है वो गलत है, क्योंकि पेंसिल तो कप्स में जा सकता है। अगला कह रहे हैं नो पेन इज इरेजर, पेन और इरेजर में नो, ये सही है। देखो पेन और इरेजर के बीच में नो आ रहा है, तो चौथा वाला जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओनली कंक्लूजन 1, 2 एंड 4 फॉलोस, ठीक है। ये था आपका अगले सवाल का जवाब। आगे बढ़ेंगे, हाँ जी, अगला सवाल है आपका कैलेंडर के टॉपिक का, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उलझा सकता है आपको, बट अगर पेपर में आया तो आपको पहले से पता होगा कि इसको कैसे करना है। तो चलिए करिए इसको ट्राई। ओके हाँ जी, इसका जवाब देखिए क्या होगा। उसने बोला कि इफ, ध्यान से देखिए, येस्टरडे वर टुमारो, अगर जो येस्टरडे है वही टुमारो है, देन टुडे वुड बी फ्राइडे। तो देखो टुडे अगर होगा फ्राइडे, इफ येस्टरडे वर टुमारो देन टुडे वुड बी फ्राइडे। टुडे फ्राइडे है तो टुमारो क्या होगा, हाँ जी, टुमारो क्या होगा, सैटरडे। ओके, टुमारो सैटरडे है तो यही आपका क्या है, येस्टरडे। ओके, जो टुमारो है वही आपका क्या है, येस्टरडे। और अगर येस्टरडे सैटरडे है तो टुडे क्या होगा, यही आपका सवाल है, व्हाट डे इज टुडे। तो टुडे आपका बनेगा संडे, यानी आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसने क्योंकि बोला इफ येस्टरडे वर टुमारो, तब टुडे फ्राइडे है, ठीक है। तो बताइए टुडे क्या होगा, येस्टरडे ही टुमारो है, ठीक है। इस टुडे से देखते हो तो ये येस्टरडे है, इस टुडे से देखते हो तो ये टुमारो है। तो आपने इस हिसाब से सॉल्व कर लेना है और इससे आपको आपका जवाब जो है वो मिल जाएगा, जो कि क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संडे। ओके राइट। तो देखिए ये जो आज मैंने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, आपने देखा मैंने पजल का डिस्कस किया, फिर मैंने आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था लेटर सीरीज का, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर ट्राइंगल, तो आप करते रहते हैं,
पर ये जो अगर मैं आपको बोलूँगी बताइए स्ट्रेट लाइंस कितनी है, या फिर अगर मैं आपको बोलूँगी बताइए यहाँ पे कितने मिनिमम स्ट्रेट लाइंस कितनी है, ऐसे ऐसे सवाल आज हमने डिस्कस किए, कैलेंडर का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि इन क्वेश्चन से आपने काफी कुछ सीखा और इसी तरह से डेली आप ये सेशंस लगाइए जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के हम ऐसे से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डेली डिस्कस करेंगे। ओके, थोड़ा थोड़ा डेली हम करेंगे, उससे ये है कि आपके माइंड पे ज्यादा प्रेशर भी नहीं होगा। डेली आप 4-5 पॉइंट्स सीखेंगे, है ना, डेली आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसे कि हम आपको कहते हैं कि डेली प्रैक्टिस किया करो, इसीलिए हम खुद ही अब आपको डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस की हम डेली हम मैथ्स और रीजनिंग के आपके लिए लेके आएंगे, जो आप प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ, और साथ ही इसके आपको कुछ पॉइंट्स भी मिलेंगे जो आपको पेपर तक याद रखने हैं। चाहे आप नोट कर लीजिए, हिंट्स कुछ आपको मिले, तरीके आपको मिले, ट्रिक्स आपको मिले, उनको चाहे आप नोट करके रखिए ताकि पेपर के टाइम एक बार आप उनको रिवाइज करेंगे और आपको वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगी। तो इसी के साथ हम आज का सेशन ओवर करते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे और इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।